हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे हमारे यूपीएससी सीएपीएफ एसी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज का यहाँ पे 6 वीडियो है। इससे पहले अब तक हमने 5 वीडियो यहाँ पे ला चुके हैं और अब तक आपने वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। उसमें हमने बहुत डीपली यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करी हैं, एक एक यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन आए थे अलग अलग टॉपिक से। और यहाँ पे जो जो मतलब ऑप्शन थे वो भी हमने अच्छे से कवर करे हैं। साथ में हमारे जो यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो आ चुकी है, अगर आपने अब तक नहीं देखी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री भी करंटली चल रही है। फिर साथ में मैंने बीच में यहाँ पे वीडियो लाया था, अगर मान लो आपने कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मिस कर दिया जब तक प्रिपेयर नहीं करा, तो उसको आपने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करा है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी में। तो ये भी आप जाके देख सकते हो। और हमारी सी ए पी एफ की यहाँ पे बहुत सारे थे जो भी यहाँ पे सीरीज है उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस की, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, बायो फिजिक्स और ज्योग्राफी की यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अगर अब मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी भी अभी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आप यहाँ पे पीवाईक्यू देख सकते हो, क्योंकि हर बार यहाँ पे क्या होता है, 4 से 5 क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे रिपीट होते हैं या फिर जो पुराने अपने क्वेश्चन होते हैं वहीं से निकल के आते हैं। तो वहाँ पे कि आपको एक एक तरीके से 10-15 मार्क्स यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हमने बहुत डीप में कवर किया, तो आप नई चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ में आपको अगर यहाँ पे क्या होता है, चाहे आप सीएपीएफ के लिए तैयारी करो चाहे सीडीएस के लिए, आपको यहाँ पे दोनों ही मतलब जो पीवाईक्यूज है अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सीडीएस भी कवर कर लिया है और सीडीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि दोनों पेपर यूपीएससी बनाता है। और यहाँ पे मतलब दोनों के यहाँ पे बहुत हद तक सिमिलर चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आप ये जाके देख सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे शुरू करते हैं जो अभी का हमारा यहाँ पे टॉपिक है, माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनो और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डेज होते हैं मतलब अलग अलग तरीके से जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सब। तो सबसे पहले हमारे पे माउंटेन रेंजेस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारा नॉर्दर्न मतलब हिमालयन की माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे पामीर नॉट क्या है, तो ये एक पामीर नॉट हमारे जहाँ पे दो क्या बोलते हैं हमारी माउंटेन रेंजेस है, एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज और एक है हमारे यहाँ पे कुंडुन माउंटेन रेंज। तो जहाँ पे ये आके मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है हमारे यहाँ पे पामीर नॉट। तो ये पता नहीं चाहिए। और ये इंडिया के यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में है, मतलब इंडिया में नहीं आता पामीर नॉट, इंडिया के नॉर्थ में। और हिंदू कुश यहाँ पे पाकिस्तान मतलब ये अफगानिस्तान का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये क्या बोलते हैं हमारी रेंज है माउंटेन रेंज। तो हिंदू कुश अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो ये मेनली हमारे अफगानिस्तान में है। फिर अगर हम देखें तो हमसे बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो यहाँ पे कुछ एक तरीके से हमारी जो रेंजेस हैं उनके बारे में। तो अगर मैं आपको एक बार लाइन वाइज हमें बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिमालय का। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज ऑलमोस्ट कहीं मतलब इस जगह पे चलता है, ये होता है हमारा ट्रांस हिमालयाज। फिर आता है अगला वो हमारा ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस एक मतलब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेन और कंटिन्यूस है ऑलमोस्ट ये। तो अब ये देख सकते हो यानी यहाँ पे ड्रॉ करा है, ये यहाँ पे हमारा ग्रेटर हिमालयस। और जो भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स है ना, जो हाईएस्ट पीक्स है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर हमारा कांचनजंगा हो गया, तो ये जो लॉफ्टेस्ट पीक है ये सारी हमारी इसी रेंज में आती है, किसमें, हमारे ग्रेटर हिमालयाज में। फिर इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे लेसर हिमालयाज। तो वो आता है ऑलमोस्ट हमारा इस जगह पे, यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा आखिरी क्या बोलते हैं जो हमारे आउटर हिमालय है, फिर शिवालिक। तो वो आते हैं इधर, ये जो पूरी रेंज आ रही है। तो ये थे हमारे यहाँ पे क्या आते हैं मेन हमारे 4 पार्ट्स होते हैं हमारे हिमालयन रेंज के। तो वो थे ये। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारी यहाँ की रेंजेस इनके बारे में। तो ये हम अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो सबसे पहले हमारी काराकोरम। काराकोरम ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमारे जो ट्रांस हिमालयंस है उसको एक तरीके से एक्सटेंड करती है। तो ये होगी सबसे पहले हमारी काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट चलूँ तो फर्स्ट होती है हमारी काराकोरम। उसके बाद आती है हमारी यहाँ पे लद्दाख रेंज। तो आप देख सकते हो ये रही लद्दाख रेंज। तो यहाँ पे सेकंड आती है हमारी लद्दाख। फिर थर्ड है अपनी, उसके बाद आती है ज़ांस्कर रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ांस्कर ये है। तो ये अपनी पूरी है ज़ांस्कर रेंज। फिर उसके बाद फोर्थ आती है हमारी पीर पांजल रेंज। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पीर पांजल रेंज। और पीर पांजल और जो हमारी शिवालिक रेंज है, ये देख सकते हो जो हमारे मतलब यहाँ पे मिडिल हिमालयाज या फिर जो लेसर हिमालयाज भी है। और यहाँ पे जो हमारे आउटर हिमालयाज है उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये होगी पीर पांचल, और हमारी जो लास्ट होती है सबसे छोटी वो होती है यहाँ पे शिवालिक। तो ये हमारे नॉर्थ से साउथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर पीर पांचल, फिर शिवालिक। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर आपको बात करो जो सियाचिन है वो किस में आता है, वो आता है हमारे काराकोरम में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सियाचिन आता है हमारे काराकोरम में। फिर अगर हम और देखें तो अगले आते हैं हमारे जो क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे हिल्स हैं। तो यहाँ पे मार्क्ड है ऑलमोस्ट सारी। तो यहाँ पे सबसे लिए मिशमी हिल, फिर अबोर, फिर यहाँ पे हो गए मीरी और दाफला। तो यहाँ पे ये सारे तो इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बताओ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ही बार यहाँ पे क्वेश्चन आया कि गारो खासी जयंतिया को वेस्ट टू ईस्ट में यहाँ पे क्या करना है, आपको अलाइन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी गारो, उस सेकंड में आती है फिर खासी, फिर आती है जयंतिया। तो इस तरीके से हमारी क्या आते हैं वेस्ट टू ईस्ट में ये अलाइन होती है।
फिर आप देख सकते हो हमारे पटकाई बम, ये आप देख सकते हो हमारे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, उसके पास में है। फिर बीच में आती है हमारी मिकीर हिल्स। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं नागा हिल्स है, उसका यहाँ पे पार्ट है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इस जगह पे आता है हमारा मीजो हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो सबसे पहले आपको पता होगा, ये होगी हमारी नागालैंड, ये हो गई यहाँ पे मणिपुर, और ये हो गई यहाँ पे हमारी मिजोरम। फिर ये हो गई त्रिपुरा, और यहाँ पे हो गई ये मेघालय, और बीच में हमारा ये क्या है, बीच में हमारा ये आसाम है, और ऊपर हो गया यहाँ पे क्या अरुणाचल। तो ये होती है हमारी यहाँ पे मेजर जो हिल्स है अपनी नॉर्थ ईस्ट की भी। और आपको ये स्टेट अब अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी नहीं करती। तो एक बार ये मैप भी आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल यहाँ पे हिल्स के बारे में थी, तो यही सारी चीज़ें थी, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे हमने डिस्कस भी करा था, सबसे हमारी कंटिन्यूस चेन थी वो थी हमारे यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज। और हम ग्रेटर हिमालयाज को और किस नाम से जानते हैं, हम उसे बोलते हैं यहाँ पे हिमाद्री। जो फिर उसके बाद आते हैं हमारे लेसर हिमालयाज, उसे हम और क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिमाचल। और जो हमारी मतलब मेन वैलीज यहाँ पे कुल्लू, जैसे कुल्लू हो गया, वो भी इसी में क्या आते हैं, मिलता है हमारे इसमें हिमाचल हिमालयाज में। और आखिरी क्या था, आखिरी था हमारे यहाँ पे शिवालिक। शिवालिक में क्या मिलता है, जो हमारे दून्स होते हैं, जैसे देहरादून हो गया, कोटी दून या पाटली दून, ऐसे जो यहाँ पे जो भी दून्स है हमारे, वो सब आते हैं किसमें, वो आते हैं हमारे जो आखिरी यहाँ पे शिवालिक में। फिर अब यहाँ पे साथ में यहाँ पे जो क्या आते हैं हमारे माउंटेन पासेज है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे ऊपर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, वो यहाँ पे जैसे चलो एक होता है यहाँ पे अघिल पास, इस जगह पे आता है अघिल। फिर आता है हमारा इस जगह पे एक ये आता है मिनतका, मिनतका। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फिर भी ठीक ठाक है, तो इसके बारे में इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पीओके में है, वो हमारे यहाँ पे पीर पांजल, पीर पांजल पास। उसके बाद आता है हमारे एकदम बीच में यहाँ पे, तो मैं बना यहाँ पे दे रहा हूँ पर लिख नीचे दूंगा, ये आता है हमारे यहाँ पे बनिहाल पास, बनिहाल पास। और जो हमारा बनिहाल पास है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर से जोड़ता है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर वाले पार्ट से जोड़ता है। ये मेनली तो श्रीनगर, और नीचे हमारा आता है जो क्या बोलते हैं जम्मू का एरिया उधर। फिर आता है हमारा इस जगह पे जोजीला, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे जोजीला। तो ये जोजीला पास है, ये हमारे यहाँ पे लद्दाख को जोड़ता है। फिर ऊपर आता है हमारा इस जगह पे, यहाँ पे बुर्जिल पास, ये बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास हमारा जम्मू एंड कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान से जोड़ता है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ हैं, ये हमारे सबसे पहले काराकोरम पास। फिर आता है हमारा लगभग यहाँ यहाँ कहीं पे आता है हमारे यहाँ पे खारदुंगला, यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ खारदुंगला पास। तो ये यहाँ पे कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट पासेस थे, हमारे क्या थे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का है वहाँ का। फिर अब आते हैं हम यहाँ पे हिमाचल में। तो सबसे पहला आता है हमारा हिमाचल और लद्दाख के बीच में जो आता है, वो आता है हमारे यहाँ पे बारालाचा पास। तो ये यहाँ पे बारालाचा पास। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नीचे रोहतांग। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं रोहतांग जो हमारा मेनली है, ये कुल्लू मनाली को जोड़ता है। तो यहाँ पे होगा हमारा मनाली। फिर आता है हमारे यहाँ पे क्या रोहतांग, और फिर आता है नीचे हमारे यहाँ पे कुल्लू। और फिर यहाँ पे जो ऊपर था हमारा बारालाचा, यहाँ पे मनाली को मेनली लद्दाख से कनेक्ट करता है। फिर आता है अगला हमारे यहाँ पे शिपकीला पास। तो शिपकीला पास आप कह सकते हो यहाँ पे जो तिब्बत है उससे जोड़ता है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं हिमाचल को। तो ये इस जगह पे है, ये हो गया यहाँ पे शिपकीला पास। फिर यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में दो पास आते हैं, वो एक है लीपुलेख पास, एक है माना पास। तो ये हो गया इस जगह पे हमारा माना, और लगभग हमारा थोड़ा इससे यहाँ पे नीचे हो गया, ये इस जगह पे था, ये थोड़ा इस जगह पे हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे लीपू लेक, लीपू लेक। तो ये थे हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पासेस थे हमारे क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के। फिर अब आते हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो उससे पहले सबसे यहाँ पे हमारे सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पास है, वो हमारे नाथुला पास और जेलेपला पास। तो दोनों यहाँ पे बहुत ही क्लोज हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं इस जगह पे होंगे दोनों। तो ये हो गया एक तो हमारे यहाँ पे नाथुला, नाथुला पास, और दूसरा हमारे यहाँ पे जैलिपला पास। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जैलिपला पास। तो ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम यहाँ पे अरुणाचल में। अरुणाचल में भी हमारे तीन चार इंपॉर्टेंट पासिस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे सैला पास। फिर हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अरुणाचल का है,
वो होता है हमारे यहाँ पे बोमडीला पास। तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे बोमडीला पास। फिर यहाँ पे एक आता है यहाँ पे दीफू पास, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट इस जगह पे आता है, यहाँ पे दीफू पास। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे पासेस थे नॉर्थ मतलब हिमालयन रेंजेस के, तो ये सारे थे। तो यहाँ पे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अभी सिंपली हमने ये चीज़ यहाँ पे कवर भी करी थी कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जांस्कर, फिर आता है पीर पांचल और फिर लास्ट में आता है शिवालिक। तो अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगर इंडिविजुअल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और यहाँ पे बात बताऊँ, तो जो हमारे सबसे पहले काराकोरम रेंज है, ये यहाँ पे हमारे नुब्रा और जो श्योक रिवर्स है उनके बीच में आता है। तो यहाँ पे मेनली क्या कहते हैं, नुब्रा और श्योक रिवर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नुब्रा और श्योक रिवर, नुब्रा और यहाँ पे श्योक रिवर। तो ऑलमोस्ट यहाँ तो आप कह सकते हो नॉर्थ में आता है मेनली। और ये हमारे क्या कहते हैं पामीर माउंटेन से उसका पार्ट माना जाता है। यहाँ पे अभी हम डिस्कस भी करा था पामीर नॉर्थ, तो उन्हीं के जो पामीर माउंटेन है उसके यहाँ पे पार्ट माना जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन, और यहाँ पे एक है सियाचिन का तो आपको पता ही होगा, और दूसरा यहाँ पे बियाफो। तो ये इसी में क्या आते हैं, काराकोरम रेंज में आते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे लद्दाख, तो लद्दाख रेंज हमारे इंदुस और श्योक रिवर, तो यहाँ पे श्योक रिवर थी। अब श्योक रिवर और इंदुस के बीच में क्या आता है, हमारा आता है यहाँ पे लद्दाख रेंज। जैसे आपको पता भी था इंदुस रेंज किसके बीच में जाती थी, इंदुस आती थी हमारे लद्दाख और जांस्कर के बीच में थी यहाँ पे हमारी इंदुस रिवर। ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस भी करा था। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे कैलाश रेंज। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे लद्दाख में इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारे कैलाश रेंज। फिर अगर बताऊँ तो यहाँ पे हमारे जो पासेस आते हैं वो यहाँ पे खारदुंगला और छांगला, ये मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे खारदुंगला, खारदुंगला और एक यहाँ पे छांगला। तो ये आते हैं हमारे लद्दाख रेंज में। फिर अगर हम चलते हैं जांस्कर की तरफ, तो जांस्कर में हमारे दो पास आते हैं जो हमने यहाँ पे कवर करे थे, वो थे यहाँ पे एक लीपू लेक और शिपकीला, लीपू लेक और शिपकीला। फिर अगर हम चलते हैं यहाँ पे पीर पांजल में, तो पीर पांजल हमारे चलते जैसे भी डिस्कस भी करा था कि लोअर हिमालयस का पार्ट है। और यहाँ पे हमारे दो पास आते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से एक ही है, एक यहाँ पे हमारा बनिहाल पास, बनिहाल पास, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दूसरे यहाँ पे एक और है, वो शायद हाजीपुर करके शायद नाम है, हाजीपुर या हाजीपीर। तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बनिहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक हमारे आउटर हिमालयस का पार्ट होता है और ये सदर्न मोस्ट रेंज है अपनी। और ये मतलब अभी हमने देखा भी थी क्या आते हैं यहाँ पे मैप में, ये क्या आते हैं हमारे पूरे यहाँ से लेके चलती रहती है आखिरी तक। फिर यहाँ पे यही कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे इन सब क्या आते हैं पासिस के बारे में। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रेंज है ये बहुत ही बार मतलब पूछी जाती है, तो ये हम एक तरीके से मतलब एक तरीके से यहाँ पे रट लेनी की कौन सी यहाँ पे नॉर्थ में, कौन सी यहाँ पे साउथ में, और पूरे यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जो यहाँ पे डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयस इज नॉट करेक्ट, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यहाँ ये मतलब एक बात एकदम करेक्ट है कि क्या हिमालयस हमारे एकदम यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो अगर हम इंडियन माउंटेन्स की बात करें, तो सबसे ओल्डेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे अरावली हिल्स, फिर आते हैं हमारे यहाँ पे विंध्या, सतपुरा जो यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और सबसे यंग कौन से, सबसे यंग है हमारे यहाँ पे हिमालयास। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पे अरावली और सबसे यंगेस्ट यहाँ पे हिमालयास। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अगले यहाँ पे, दे हैव जियोसिंक्लिनिकल रॉक्स। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ये सिंपली हमारी एक ओल्ड मेथोडोलॉजी थी, जैसे अभी हम टेक्टोनिक प्लेट्स वाले मानते हैं, तो उससे पहले हम ये कुछ यहाँ पे चीज़ें मानते थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एकदम करेक्ट बात है। फिर अगला हमारे यहाँ पे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट हिमालय फ्रॉम तिब्बत। तो यहाँ पे जो ये HFF है, ये मेनली हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और उसको जो हमारी क्या बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है, उसको यहाँ पे डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ये मतलब डायरेक्टली हिमालय और तिब्बत को सेपरेट नहीं करती, पर ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट को यहाँ पे सेपरेट करती है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे मतलब कुछ और प्लेट आती है, वो यहाँ पे एक MCT, वो जाती है हमारे यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स होते हैं, मतलब हर एक माउंटेन रीजन में यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस को यहाँ पे सेपरेट करती है।
किसको? ग्रेटर को सेपरेट करती है लेसर से। फिर इसके बाद आती है हमारे यहाँ पे मेन, सब मतलब दूसरी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यहाँ पे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये सेपरेट करती है हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं आउटर हिमालयज और लेसर हिमालय। जैसे यहाँ पे ग्रेटर लेसर, फिर यहाँ पे आते हैं लेसर और आउटर, और मतलब अगली थी हमारे यहाँ पे HFF। तो यहाँ पे ये यहाँ पे तीन मेजर चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे क्या, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट। फिर अगर हम देखें जो यहाँ पे डी है, वो क्या दे रखा है, इंदुस एंड सतलुज रिवर्स फॉर्म एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय। तो एंटीसीडेंट रिवर्स वो थी जो यहाँ पे हमारे हिमालयस बनने से पहले भी फ्लो करती थी। तो एंटीसीडेंट रिवर्स में यहाँ पे हमारी कुछ रिवर्स आती हैं, वो आती है यहाँ पे हमारी इंदुस, फिर आती है हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, फिर आती है हमारी यहाँ पे सतलज, उसके बाद आती है हमारी यहाँ पे कोसी, और एक आती है यहाँ पे सुबनसिरी, सुबनसिरी। तो ये थी हमारी यहाँ पे कुछ जो हमारी मेन एंटीसीडेंट रिवर्स है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज दी फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सिंपली हमें वेस्ट से ईस्ट में यहाँ पे सारे पासेस को अरेंज करना है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा यहाँ पे पास कहाँ पे है, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले बोमडीला कहाँ पे था, ये था हमारे अरुणाचल में, तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ AR। फिर जयलेपला कहाँ था, जयलेपला था हमारे सिक्किम में। उसके बाद शिपकीला कहाँ था, शिपकीला हमारे हिमाचल और तिब्बत को कनेक्ट करता था, तो ये हो गया हिमाचल में। फिर था हमारा बारालाचा, बारालाचा हमारा हिमाचल और क्या था लद्दाख है उसको कनेक्ट करता था, तो ये भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हिमाचल में ही था मेनली। तो अब आप देख सकते हो ये सिंपली सबसे हमारे ईस्ट में कौन सा होगा, वो होगा हमारा 4। तो आप देख सकते हो या तो ये ऑप्शन है ये। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा सिक्किम, तो आगे यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बमला पास इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे कुछ पासेस डिस्कस भी करे थे, तो उसमें एक यहाँ पे एक और ऐड कर लो, वो है यहाँ पे बमला पास, ये हमारा मेनली अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश के अगर एक दो और यहाँ पे देखें, तो एक यहाँ पे टुंगा पास, फिर आता है हमारे यहाँ पे योग्याप, और आता है यहाँ पे दिफेर। तो ये और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है। और यहाँ पे अब जो मतलब हम मेन डिस्कस करेंगे वो आते हैं हमारे यहाँ पे अरुणाचल और म्यांमार बॉर्डर पे। तो वो आते हैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया दिफेर, फिर एक आता है हमारे यहाँ पे कुमजवांग, और एक आता है हमारे यहाँ पे चौकान। तो ये कुछ हमारे थे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये अरुणाचल और म्यांमार बॉर्डर पे। बाकी हमने पहले डिस्कस करे थे, बोमडीला डिस्कस करा था, फिर यहाँ पे तुंगा यहाँ पे हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं हमारे अरुणाचल के, तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते जो हमारे यहाँ पे पेनिनसुलर हिल्स है उनके लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हमारे यहाँ पे विंध्या रेंज, यहाँ पे देख सकते हो विंध्या रेंज है। इसके फिर नीचे आती है हमारी यहाँ पे नर्मदा रिवर, और फिर उसके नीचे आते हैं हमारे यहाँ पे सतपुरा रेंज, उसके बाद फिर नीचे आती है यहाँ पे हमारी तापी रिवर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पीक है वो यहाँ पे सद्भावना पीक। अगर विंध्य रेंज की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ वो यहाँ पे सद्भावना, मतलब यहाँ पे टॉलेस्ट पीक है सबसे मतलब मेनली। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सतपुरा रेंज की, क्या है वो यहाँ पे धूपगढ़, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है ये धूपगढ़। फिर अगर यहाँ पे ऊपर हमारा था यहाँ पे क्या, वो था हमारे अरावली रेंज, तो उसकी यहाँ पे थी गुरु शिखर, तो वो आप पिछले मैप में जाके देख सकते हो आप, वो थी गुरु शिखर। फिर यहाँ पे कच्छ हिल्स हैं कुछ, फिर यहाँ पे ये मंदाव, गिरनार और गिर रेंज है। तो ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगली यहाँ पे हमारी आती है, एक तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आती है बहुत बार यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करने को। तो एक है हमारी यहाँ पे महादेव हिल्स, महादेव, फिर आती है हमारी यहाँ पे माइकल, फिर आती है हमारी यहाँ पे राजमहल, और उसके बाद आती है यहाँ पे मिकीर। तो ये आते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, फिर आती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ये आती है हमारी झारखंड में, और ये आती है हमारी असम में। तो ये वेस्ट से ईस्ट में यहाँ पे बहुत बार आता है कि वेस्ट से ईस्ट में इन सबको यहाँ पे अरेंज करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे राजमहल, तो ये सारी यही थी। फिर आते हैं अपने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट को हम और क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। फिर जो हमारी वेस्टर्न घाट है मतलब एक तरीके से हमारी कंटिन्यूस चेन, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंटिन्यूस है, पर जो ईस्टर्न घाट है वो यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक्ड है। यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पे पैचेस से बन रहे हैं यहाँ पे, और बीच में गैप भी आ रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे मतलब जो
विड्थ है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट की इतनी है, और ईस्टर्न घाट में क्या है जो कोस्ट लाइन है थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ यहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं, तो वेस्टर्न घाट की जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टॉलेस्ट पीक है वो यहाँ पे अनाई मोडी। और हमारे अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट की पीक है जिंदागढ़, यहाँ पे ये दे रखा है। फिर ईस्टर्न घाट पे कुछ और यहाँ पे पीक्स हैं, तो वो नॉर्थ से साउथ में यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पे जिंदागढ़, फिर आती है यहाँ पे जवाडी हिल्स, फिर आती है यहाँ पे पालकोंडा, उसके बाद आती है हमारी यहाँ पे नल्ला मलाई या फिर महेंद्रगिरी। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, ये यहाँ पे नल्ला मलाई, मतलब बहुत ही आसपास ही है नल्ला मलाई, और वो है हमारे दूसरा महेंद्रगिरी। फिर आती है हमारे यहाँ पे नीलगिरी। तो नीलगिरी एकदम मतलब हमारे क्या बोलते हैं केरला और यहाँ पे तमिलनाडु बॉर्डर पे वहाँ पे है नीलगिरी। और फिर अगली आती है यहाँ पे ये अनाई, यहाँ पे क्या बोलते हैं अन्नामलाई। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थी, ये हमें पता होनी चाहिए। और इसी जगह पे यहीं पे आते हैं यहाँ पे डोडा बेटा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीलगिरी आती है और आते हैं हमारे यहाँ पे डोडा बेटा। तो ये थी हमारे कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है। फिर जो यहाँ पे हमारी कोस्ट लाइन है उनके भी यहाँ पे अलग अलग नाम है, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्या कहते हैं महाराष्ट्र और गोवा का है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे कोंकण जो यहाँ पे पूरी कोस्ट लाइन जा रही है गोवा तक की। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, अगली यहाँ पे हमारी मालाबार, यहाँ पे आती है बीच में क्या बोलते हैं, आती है हमारे यहाँ पे कन्नड़, अब मतलब जो कर्नाटका की जो कन्नाडा भी कह सकते हो, पर यहाँ पे बाकी जो पूरी यहाँ पे केरला वाली इसे हम कहते हैं यहाँ पे मालाबार। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे इस जगह पे होता है कोरोमंडल। तो ये क्या थी, ये थे हमारे यहाँ पे कुछ जो हमारी कोस्ट लाइन्स के नाम है। बाकी अब यहाँ पे जो उड़ीसा और बंगाल वाला है तो उसे हम उत्कल भी कहते थे बहुत बार। पर यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे नीचे है चेन्नई और मोस्ट पार्ट ऑफ दी हमारा आंध्रा, तो वो होता है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे मेनली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आपको ये मतलब जो पीक्स हैं यहाँ पे जैसे अमरकंटक हिल्स हो गए, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती थी, हमारी नर्मदा रिवर, तो ये हमें पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो भी हमारी माउंटेन पीक्स थी, जैसे हमारी सबसे टॉलेस्ट कौन सी यहाँ पे अनाईमुडी, यहाँ पे होगी जिंदागढ़। फिर हमारे यहाँ पे धूपगढ़ किसकी है, क्या आते हैं वो हमारी सतपुरा की। फिर हमारे यहाँ पे जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज की सद्भावना, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज। तो अगर हम एज की बात करें तो हमें डिस्कस करा था सबसे हमारे ओल्ड कौन से थे, वो थे हमारे यहाँ पे अरावलीज। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे ओल्ड यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है किससे, अरावली से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बाकी देख लेते हैं, फिर बाकी हमारे ओल्ड कौन सी यहाँ पे धरवाड़ सिस्टम, कुडापा सिस्टम, और फिर यहाँ पे जो हमारे विंध्यास रेंज है। तो ये धरवाड़ जो कुडापा सिस्टम्स है, ये एक तरीके से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से यहाँ पे फॉर्म हुए थे, और ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। पर अभी मतलब मिलते हैं पर ये बहुत कम मिलते हैं। फिर यहाँ पे इतने मतलब मेजर नहीं है। मेजर हमारे कौन से यहाँ पे अरावली और है हमारे यहाँ पे विंध्या। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे जो पहले स्टेटमेंट है वो यहाँ पे द सदर्न प्लेटो ब्लॉक इज फॉर्म मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड गिरीज। चलो अभी हम मान के चलते जैसे हमें ये नहीं पता। फिर फिर अगले यहाँ पे द डेक्कन लावा प्लेटो इज एन एलिवेटेड टेबल एंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज लावा शीट्स। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वो एलिवेटेड मतलब जैसे बाकी जो वहाँ पे प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स का हमारे से एवरेज एलिवेशन यहाँ पे 100-200 मीटर्स है। पर जो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे प्लेटो है इसका ऑलमोस्ट एलिवेशन आप कह सकते हो 600 से 800 मीटर्स तक का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है, ये उठा हुआ है कुछ, यहाँ हाईलैंड है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, द मालवा प्लेटो डोमिनेट्स द विंध्यन स्क्रैप्स फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटो। तो अभी हम मान के चलते हैं हमें ये भी नहीं पता है। फिर अगला हमारे यहाँ पे द ट्रफ ऑफ द नर्मदा एंड तापी इज इंटरपोज बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे क्या है, मैं अभी डिस्कस भी करा था कि ऊपर आते सबसे पहले कि हमारे आते हैं यहाँ पे विंध्या रेंज, फिर आते क्या, फिर आती है हमारे यहाँ पे नर्मदा रिवर। तो ये विंध्या, फिर आती है हमारी नर्मदा रिवर, फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं हमारे पे सतपुरा जी, और नीचे क्या है, नीचे आती है यहाँ पे तापी रिवर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एकदम करेक्ट है, द ट्रफ ऑफ द नर्मदा एंड तापी, यहाँ पे नर्मदा और तापी का ट्रफ है, इज इंटरपोज बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो अब अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है ऑप्शन में। फिर इस समय क्या समझ में आ गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है कि जो हमारे सदर्न प्लेटो है
वो ग्रेनाइट और ग्नीस से बने होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो यहाँ पे मालवा प्लेटो है वो जो हमारे यहाँ पे मतलब क्या हालत है, मान लो हमारे ये पूरा जो हमारा सदर्न पेनिनसुला के प्लेटो है इसके ईस्ट में आ रहा है। ईस्ट मतलब मालवा हमारा कहीं यहाँ कहीं पे आ रहा है, पर ये ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा मालवा प्लेटो यहाँ पे छोटा नागपुर और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बांग्लादेश असम तक यहाँ पे थोड़ा सा पहुँचता है। और जो हमारा मालवा है वो ऑलमोस्ट इस जगह पे कहीं पे आता है। तो ये हमारा ईस्टर्न फ्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से वैसे ही हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। और यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कि मान लो जैसे ये हो गया इंडिया, तो डेक्कन प्लेटो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है हमारी जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ज़्यादा साउथ से। तो नर्मदा रिवर की इस जगह पे आते हैं हमारे सतपुरा। तो सतपुरा हमारे क्या हालत है जो प्लेटो उसमें यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं आते हैं डायरेक्टली, पर यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक्सटेंशन है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे माना जाता है। फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे हमारे विंध्या रेंज है। तो विंध्या कहाँ थे हमारे, क्या हालत है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पे देखते हैं अब ऑप्शन ए क्या है, अरावली। तो अरावली भी ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो भी है, वो हमारे नॉर्थ में आते हैं, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट दिल्ली की यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होकर गुजरात तक यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे अगला हमारा कार्बी एंगलोंग हिल्स। तो कार्बी एंगलोंग हिल्स कहाँ पे, ये हमारे जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्लेटो का है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। और यहाँ पे ये बांग्लादेश के थोड़ा आगे जाके यहाँ पे आप कह सकते हो जो मेघालय वाला रीजन है उसमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप कह सकते हो ये कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ कचार हिल्स ये इसी का पार्ट है। कार्बी एंगलोंग और क्या पे नॉर्थ कचार हिल्स, तो ये किसके पार्ट है, हमारे डेक्कन प्लेटो की पार्ट है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे थोड़ी क्या बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे प्लेटो है इसके बारे में। तो ये हमारा जो प्लेटो वो हमारे एक तरीके से ईस्टवर्ड्स जेंटली स्लोपिंग है, मतलब वेस्ट में हाई है और ईस्ट की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ गया है। और जो एवरेज एलिवेशन है वो हमारा क्या, वो यहाँ पे 600 मीटर। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे मेजर चीज़ें जिनके बारे में पता होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे आते हैं हमारे क्या, वो आते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेटो। आपने ऑब्वियसली यहाँ पे सुना होगा छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो और जो हमारे ये कार्बी एंग्लो हिल्स के बीच में यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन आती है, इसी वजह से यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है। पर वो भी क्या, वो हमारे क्या हालते जो ये हमारा प्लेटो है उसी का यहाँ पे पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ। तो हम कार्डमम हिल्स है जो ये आते हैं हमारे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो यहाँ पे केरला और तमिलनाडु का यहाँ पे बॉर्डर है, इस जगह पे आती हैं जो कार्डमम हिल्स है। तो कार्डमम हिल्स जो हमारे क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स हैं उनका आप कह सकते हो एक तरीके से साउथ क्या कहते हैं सदर्न एक्सटेंशन है ये। यहाँ पे सदर्न एक्सटेंशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं हमारे कार्डमम हिल्स है यहाँ पे हम कॉफी और पेपर भी ग्रो करते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये हमारे साउथ वेस्ट तमिलनाडु और साउथ ईस्ट केरला में मिलते हैं। साउथ वेस्ट तमिलनाडु और साउथ ईस्ट केरला मतलब ऑलमोस्ट इस जगह पे क्या मिलते हैं हमारे यहाँ पे कार्डमम हिल्स। तो यहाँ पे अब हम कुछ हमारे जो वोल्केनो की टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो यहाँ पे पूरा सबसे नीचे क्या होता है मैग्मा चैम्बर। फिर इसे हम कहते हैं कैंडुइट, जहाँ से क्या आता है जो हमारा मैग्मा ऊपर आता है। फिर जहाँ से जैसे मान लो हमारे वोल्केनो जहाँ से लावा बाहर आता है वो क्या होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रेटर। फिर अगर यहाँ पे मान लो बहुत बार ऐसा होता है, मान जैसे यहाँ पे अगर गैप है, बीच में गैप है, तो क्या हो रहा है कि लावा यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। अगर इकट्ठा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी जो रॉकी लेयर है उसी फॉर्म में हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो उससे हम कहेंगे यहाँ पे सेल, SI तो उससे हम यहाँ पे कहेंगे सेल। पर अगर वो एक तरीके से यहाँ पे वर्टिकली फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकली, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे डाइक। DY आता है मेनली यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे डाइक। फिर यहाँ पे हमारी कुछ और चीज़ें होती हैं, वो होती है कि मान लो जैसे यहाँ पे हमारा ये एक मेन तो है ही मेन चैम्बर, पर उसके बाद होता है यहाँ पे कहीं छोटा सा गैप रह गया और इस तरीके से क्या गया यहाँ पे इस जगह पे लावा आ गया। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे कहेंगे लैकोलिथ। लैकोलिथ ये मतलब बहुत डीप में चीज़ें हैं, बहुत मतलब एक या फिर दो ही बार पूछी गई है, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उससे हम कहते हैं यहाँ पे लैकोलिथ। तो ये होता है मेनली अगर हम नीचे से यहाँ पे कनेक्टेड हो बहुत अच्छे से। फिर और क्या होता है, कभी कभार ऐसा आता है कि ये तो बहुत लार्ज है एक तरीके से, पर कभी कभार छोटे छोटे सिंकलाइन से बन जाते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा, फिर कुछ उल्टा यहाँ पे नीचे की तरफ बन जाएगा, तो इसे हम कहते हैं मेनली सिंकलाइन। और ये होते हैं हमारे यहाँ पे फैकोलिथ्स, ये होते हैं यहाँ पे फैकोलिथ्स। तो ये होता है हमारा, ये हो गया यहाँ पे सिंकलाइन और एक हो गया यहाँ पे एंटीक्लाइन।
तो ये हो गया यहाँ पे सिंक्लाइन, और ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे एंटी, यहाँ पे कहते हैं मेनली एंटी क्लाइन। फिर एक क्या होता है, एक होता है मान लो जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लंबा सा इस तरीके से बन गया, तो यहाँ पर मतलब मेनली हो क्या रहा है, इन हर जगह पे यहाँ पे लावा एस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे लावा जाके इकट्ठा हो जा रहा है। तो कभी इस तरीके का होगा सॉसर फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं लैपोलिथ, यहाँ पे लैपोलिथ। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि ये जैसे बन रहा है, ये हो गया डाइक, क्योंकि डाइक क्या होता है यहाँ पे वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो वो बनेगा सिल, और ये होता है हमारा क्रेटर। तो ये यहाँ पे कुछ थे हमारे जो होते हैं हमारे वॉल्केनिक टर्म। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वॉल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ से मतलब यहाँ निकलता है, वहाँ पे क्या होता है, वो होता है हमारे यहाँ पे क्रेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा डीप क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं, ये होते हैं थोड़े वाइड वॉल्केनो। मान लो जो ये मान लो वॉल्केनो, इसका लावा आता रहता है, तो ये थोड़े इस तरीके के बन जाते हैं। अब जो स्लोप होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस तरीके की रहती है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे क्या मेनली शील्ड वॉल्केनो। तो जैसे हमारा माउना लोआ है हवाई पे, वो यहाँ पे मेन है। जैसे हवाई पे कौन सा है हमारे यहाँ पे, माउना लोआ, वो क्या है, वो यहाँ पे एक शील्ड वॉल्केनो। फिर अगला है हमारे यहाँ पे कॉम्पोजिट वॉल्केनो। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो यहाँ पे ये जैसे बहुत वाइड है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो कोनिकल शेप में होते हैं इस तरीके से, कि यहाँ पे क्योंकि जो लावा है वो ऐसे से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, पर यहाँ पे इतना इकट्ठा नहीं, यहाँ पे जो डस्ट है उसी के फॉर्म में आया है। तो ये होता है ऐसा। तो यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताओ तो यहाँ पे होता है हमारा मायोन वोल्केनो फिलीपींस में, यहाँ पे लिख देता हूँ मायोन, ये यहाँ पे फिलीपींस में। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे फूजी, माउंट फूजी जो जापान में है। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे माउंट राइनर, राइनियर, ये है यूएसए में। ये कुछ थे हमारे यहाँ पे क्या आते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। फिर आते कैल्डेरा वॉल्केनो। कैल्डेरा वॉल्केनो में क्या होता है कि जो हमारा वॉल्केनो है वो ऑलमोस्ट मतलब जितना भी यहाँ पे लावा है वो एम्प्टी हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। तो और ये अपने ही अंदर यहाँ पे जो मान लो कवर है वो एक तरीके से अंदर ही गिर जाता है। तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है यहाँ पे कैल्डेरा, कैल्डेरा। तो अगर यहाँ पे इमेजेस में दिखाऊं तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कैल्डेरा लेक भी बनी होगी अगर आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो अंदर का यहाँ पे जो लावा होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, तो ये बन जाता है यहाँ पे कैल्डेरा। फिर अगला है हमारे यहाँ पे फ्लड बसाल्ट। तो ये क्या होता है, जो ये मेनली होता है यहाँ पे ये इरप्शन के बाद बनता है। यहाँ पे जब कंटिन्यूसली बहुत सारे इरप्शन हो जाते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है हमारे यहाँ पे फ्लड बसाल्ट। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए कौन सा कहाँ पे है, तो सबसे पहले अभी हमने देखा शील्ड वॉल्केनो कहाँ पे, वो है मेनली हमारा हवाई पे। तो वो है यहाँ पे जैसे हम नाम भी दे दिए, वो यहाँ पे माउना लोआ। फिर अगला यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिट वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो फिलीपींस में, जैसे हो गया यहाँ पे हमारा मायोन, फूजी, फिर राइनर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं फिलीपींस में। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगर देखें अगला यहाँ पे कैल्डेरा, कैल्डेरा यहाँ पे इंडोनेशिया में। और आखिरी यहाँ पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, तो ये है यहाँ पे हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर आपने ऑब्वियसली सुना होगा। तो यहाँ पे अगर इमेज के थ्रू दिखाऊं तो जो हमारा क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन है उसके पूरे अराउंड यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक रिंग ऑफ फायर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से वॉल्केनोस से बने हुए हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे मेनली क्यों कहते हैं इसे रिंग ऑफ फायर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स के हिसाब से, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या है एक्टिव वॉल्केनोस हैं, एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पे अभी बहुत सारे। फिर अगला यहाँ पे हमारा इट इज एन एक्टिव सीस्मिक जोन। अब यहाँ पे मतलब क्या इसका, इसका मतलब है कि ये अर्थक्वेक प्रोन है यहाँ पे, मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे अभी आते रहते हैं मेनली। तो यहाँ पे बहुत ही सारे अर्थक्वेक आते हैं, जैसे आपको पता होगा जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, फिलीपींस में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी प्लेट्स है वो मूव हो रही है। तो ये मूव्स क्या हो रही है, जैसे हमारी मान लो ये पूरी प्लेट है, तो ये प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ मूव हो रही है। जैसे हमारी नासका प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई, तो एक दूसरे की तरफ मूव हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं। तो ये एकदम हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अगले यहाँ पे हमारा इट इज अ जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेन मार्जिन। अब इसका मतलब क्या, डाइवर्जेंट का, डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि प्लेट आपस में दूर जा रही है। मान लो एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो ये दोनों आपस में दूर जा रही है, इस वजह से ऐसा फॉर्म हो रहा है। पर नहीं, पर जो हमारी दोनों प्लेट है वो आपस में पास में आ रही है, इस वजह से ये सारी चीज हो रही है। तो हमारी ऑप्शन गलत हो जा रहा है, मतलब हमारा स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि ये है डाइवर्जेंट जो दूर जाती है, और कन्वर्जेंट होती है जो पास आती है, तो ये कन्वर्जेंट है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 1 and 2 ओनली। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से हमारा पूछा गया जो हमारी पैसिफिक बेल्ट है उसी के बारे में। इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनिक रिम, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। इट इज़ एन एक्टिव सीस्मिक रिम, एक ये भी एकदम करेक्ट है। इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस भी करा ये क्या पे यहाँ कन्वर्जेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, मतलब 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, फिर आप देख सकते हो 1 और 2 इसमें भी है और 3 यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो आप देखते हैं 4, इट इज़ प्रोन टू सुनामीज, तो ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट है। आपने देखो जापान में सुनामी आती है, फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे आपने अगर 2-3 साल पहले की बात थी, टोंगा करके एक जगह थी, तो यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सुनामी आती रहती है, जैसे यहाँ पे वॉल्केनिक eruption होता है, अर्थक्वेक होता है, जैसे यहाँ पे सुनामीज आती है। तो हमारा जो क्या कहते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है ये भी यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर 1, 2 and 4। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन। तो ये जो हमारा वॉल्केनो है यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया में है। तो ये सिंपली इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त इरप्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि एक ऐसी वीडियो यहाँ पे बना दूँ जिसमें सारे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो भी यहाँ पे चीज़ें हमारी साइट्स कोई भी न्यूज़ में रही होंगी, तो वो उस एक ही वीडियो यहाँ पे सारी कवर कर लूँगा। तो आपसे मतलब ये बोलूँगा कि जो भी आपको मतलब ऐसी चीज़ें पता हो कि मान लो आपको आपने कभी भी रीड करा हो या फिर कोई भी न्यूज़ हो, तो आप सिंपली कमेंट डाउन कर देना कि कौन सी चीज़ यहाँ पे पॉपुलर है, चाहे कोई भी साइट हो। मान लो जैसे अभी हमारी क्या बोलते हैं वॉर चल रही है इसराइल हमास के बीच में, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे साइट्स फेमस हुई होंगी, फिर जो हमारे वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं, फिर हमारी अगर कोई भी यहाँ पे बर्ड सेंचुरी या फिर जो हमारे टाइगर रिजर्व कोई भी नेशनल पार्क या फिर कोई लेक कोई भी यहाँ पे न्यूज़ में रही हो, तो आप सिंपली कमेंट डाउन कर देना कि वो उसका नाम और वो किस वजह से न्यूज़ में रही है। तो एक तरीके से हेल्प हो जाएगी यहाँ पे, फिर मुझे बहुत बहुत मतलब सीधे वहाँ से आपके जो भी टॉपिक है वो उठाऊंगा और फिर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे सर्च कर लूंगा। वरना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक-एक चीज़ यहाँ पे टाइम लगेगा यहाँ पे सारी चीज़ें ढूँढने में। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, तो मैं आपके लिए एक जल्दी से वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि जुलाई के लास्ट में ले आऊँ या फिर ऑब्वियसली मतलब 1 अगस्त तक यहाँ पे लेकर आ जाऊँ वो वीडियो, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन हो जाए और आप 1-2 बार देख लो ताकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज़ हो जाए। तो आप उस तरीके से यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना जो भी यहाँ पे आपको कोई भी साइट यहाँ पे जो न्यूज़ में रही होगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एक्सिस्ट बीनीथ द सी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मान लो जैसे हमारी जो ओशन होती है उसके अंदर भी यहाँ पे क्या माउंटेन रेंजेस चलती हैं। अब इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी भी चेन्स है, मतलब जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स है वो सी के अंडर है, तो ऑब्वियसली ये बात एकदम करेक्ट है। जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर हम सीधा क्या बोलते हैं अर्थ मतलब एकदम सी लेवल से लेके अगर हम टॉप तक की बात करें तो वो आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। सी लेवल से मतलब जो हमारी हाइट है वो 8848 है, तो वो सी लेवल से है। पर अगर हम बात करें जो एकदम बेस बेस से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो हमारा हवाई का आइलैंड है, हवाई का आइलैंड। तो ये जो आइलैंड का नाम है ये भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओशन में है इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे चेन्स बनती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ, सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, तो ये भी एकदम यहाँ पे करेक्ट है कि जैसे मान लो हमारा ये कुछ माउंटेन यहाँ पे रेंजेस चल रही है और ये हमारे यहाँ पे सी लेवल, तो क्या हो रहा है कि जो ये हमारे यहाँ पे एकदम पीक से ये क्या माउंटेन आर्क्स की तरह यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं और ये हमारे एक तरीके से आइलैंड्स बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फिर हमारा थर्ड, द मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। तो जो हमारे मिड ओशनिक रिज है यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस बनाते हैं, तो ये एकदम यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले हमारे यहाँ पे द मिड एटलांटिक रिज, तो ये अगर इनका बात तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,000 किलोमीटर तक की यहाँ पे लेंथ है और ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ से चलते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आर्कटिक के थोड़ा नीचे से और एंटार्क्टिक तक पूरे जाते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे द मिड एटलांटिक रिज राइजेस 30 मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द एटलांटिक, तो ये यहाँ पे आप गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हालत है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टेटमेंट 1, 2 और 3 यहाँ पे हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट 4 हमारी यहाँ पे रॉन्ग है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ हमारे माउंटेन्स दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्टेंट्स दे रखे हैं, तो हमें मैच करने हैं। तो सिंपली सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स है बहुत सारे पॉपुलर है, जैसे हमारे हिमालयाज हो गए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें एल्प्स होते हैं, एल्प्स कहाँ पे मिलते हैं हमारे, ये मिलते हैं हमारे यूरोप में। फिर अगर हम बात करें यूरल, यूरल मिलते हैं हमारे रशिया में, तो यूरल मिलते हैं हमारे रशिया में। फिर हो गए हमारे यहाँ पे अपलाचिन्स, ये मिलते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में। फिर अगर हम बात करें ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग मिलते हैं हमारे साउथ ये मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। और जो एंडीज मिलते हैं ये हमारे साउथ अमेरिका में। तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट यहाँ पे चेन है माउंटेन्स की, जो एंडीज है। फिर अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो यूरल्स कहाँ पे, यूरल्स हमारे रशिया में, तो ए का हो गया 3। फिर अपलाचियंस कहाँ है, अपलाचियंस है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में,
तो बी का हो गया हमारे यहाँ पे 4, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। और ड्रेकेंसबर्ग है साउथ अफ्रीका में और एंडीज है हमारे साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, पहले यहाँ पे माइनर, नहीं पहली होती है मेजर, और हमारी 7 मेजर है और फिर है माइनर। तो माइनर यहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग जगह अलग अलग देखोगे, क्योंकि जो मेजर के अंदर नहीं आती वो मेनली हम यहाँ पे माइनर में ही काउंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेजर की, तो मेजर में सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पे पैसिफिक प्लेट, फिर आती है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर आती है यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और आती है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे प्लेट्स। तो यहाँ पे अगर मैं नाम भी लिख दूँ तो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, फिर हो गई यहाँ पे यूरेशियन, फिर हो गई अफ्रीकन, फिर हो गई यहाँ पे एंटार्क्टिक, और उसके बाद होती है हमारी एक इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये 7 हो गए यहाँ पे मेजर। फिर यहाँ पे पूछा है आपसे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो माइनर प्लेट कौन सी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटार्क्टिका कौन सी है, हमारी एक मेजर प्लेट है, और बाकी यहाँ पे माइनर प्लेट है। तो बाकी जो माइनर प्लेट्स हैं उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारी नाग्जा प्लेट, यहाँ पे देख सकते हो कोकोआ प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट, फिर आगे अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो यहाँ पे कुछ माइनर प्लेट्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ये इससे पहले आपको एक डायग्राम बनाए, तो क्या होता है कि जहाँ पे हमारे एक तरीके से कॉन्टिनेंट खत्म होता है, वहां से क्या स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होती है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर ये मतलब ये हो जाता है हमारा कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हमारा पानी, फिर ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये क्या है, ये हमारी सिंपली तो स्लोप ही है पर बहुत लेस स्लोप है। अब देख सकते हो ग्रेडियंट बहुत कम है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाती रहती है। फिर यहाँ पे आते हैं सडन स्लोप, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर बहुत बार क्या होता है, फिर यहाँ पे नीचे इसे हम कहते हैं मेनली अबाइसल प्लेन, ABYSSAL, अबाइसल प्लेन। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे ट्रेंच, ये होता है यहाँ पे ट्रेंच, जैसे हमारा मरियाना ट्रेंच है वो उसी तरीके से यहाँ पे होते हैं हमारे ट्रेंच। फिर कभी कभी क्या आता है मिड ओशनिक रिजिस भी आते हैं, जैसे ये आ गया माउंटेन, तो इस तरीके के यहाँ पे रिजिस भी आते हैं। तो ये थे यहाँ पे मेन टर्मिनोलॉजीज। फिर अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें, तो शेल्व्स आर एब्सेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एकदम यहाँ पे क्या आते हैं, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एकदम ये सही स्टेटमेंट है कि शेल्व्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे एकदम ही क्लोज हो किसी भी प्लेट बाउंड्री के। फिर अगला यहाँ पे हमारा दे आर हाईली सेडिमेंटेड, तो ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो भी आपकी चीज़ है वो बहुत बार क्या होती है इकट्ठी होकर नीचे आ जाती है इस जगह पे। फिर अगला यहाँ पे दे हैव एब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसमें क्या बोला है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट से यहाँ पे एक अचानक से स्लोप लेती हैं सीधा कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ। तो ऐसा नहीं कि ये एब्रप्ट नहीं होता, ये बहुत स्लो ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ये यहाँ पे हमारा मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला हमारा दे आर रिच फिशिंग ग्राउंड। तो ऑब्वियसली कि जो जैसा मतलब जो भी हमारी फिशिंग पूरे यहाँ पे इंडस्ट्री होती है वो अपने मतलब एरिया के सराउंडिंग यहाँ पे क्या होता है बहुत सारी फिशेज होती है, तो यहीं पे मेनली फिशिंग करती है। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद प्लानिटरी विंड सिस्टम। तो प्लानिटरी विंड सिस्टम क्या होता है, मतलब जैसे हमारे ये इक्वेटर हो गया, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे अलग अलग जो प्रेशर होता है वो होता है। तो वहां से जो क्या बोलते हैं विंड की मूवमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऊपर और हाई प्रेशर हो गया, बीच में यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो इस तरफ ऐसे मूव होता है। तो ये होती है हमारी मेनली जो मूवमेंट्स होती है विंड की। तो अब ये किस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पे जो ये मेनली डिपेंड नहीं करती हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से वो हमारा अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ जो यहाँ पे पूरा रिवॉल्व करती है उसके यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम बाकी देखें लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितना यहाँ पे लैटिट्यूड पे मतलब जो भी यहाँ पे एक तरीके से आपके जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा अलग लैटिट्यूड पे, तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा। फिर अगला यहाँ पे इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे करेक्ट है, जितना मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं, तो जैसे जैसे आपका हाई प्रेशर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे विंड की मूवमेंट भी चेंज होती रहेगी। फिर अगला यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट ड्यू टू अपेरेंट पाथ ऑफ द सन। तो ये भी यहाँ पे एकदम वही है कि जैसे हमारी पहले यहाँ पे इस जगह पे थी हाई प्रेशर, तो यहाँ से ऐसे मूव होगी, फिर अगर नीचे आ गई तो इस जगह से मूव होगी, तो ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब डेज आते हैं कि कौन सा डे किस दिन मतलब मनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जहाँ पे क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था
तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा कब क्या हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो जो 11 जुलाई को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि 11 जुलाई को हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर हम 5 जून को क्या करते हैं, 5 जून को करते हैं हम इन्वायरमेंटल डे। तो इससे यहाँ पे मतलब पॉपुलर चीज़ और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो बी का हो गया 3। तो बी का 3 मतलब या तो ए हो जाएगा या तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। फिर अगर यहाँ पे देखें 6 अगस्त को हम करते हैं हिरोशिमा डे, क्योंकि क्या हालत है यहाँ पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे गिरा था। तो ये बहुत यहाँ पे मतलब बैड न्यूज़ थी। पर ये हुआ कब था, ये तो 6 अगस्त को, यहाँ पे सिंपली हमें पता भी था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पे ये, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। फिर 10 दिसंबर को क्या करते हैं, 10 दिसंबर को करते हैं ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मैं एक कोशिश करूँगा करंट अफेयर की वीडियो लाऊँ, उसमें कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेज है वो यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। फिर अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो जो क्या होता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है हमारा 2 फरवरी को। फिर अगला यहाँ पे हमारा रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ। अब यहाँ पे एक है जो रामसर कन्वेंशन है, तो रामसर हमारी एक ईरान में सिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा रामसर कन्वेंशन हुआ था जहाँ पे जो जितने भी हमारे वेटलैंड्स है उनको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब देख सकते हो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, 2016 में आया था। फिर अब ये 3-4 साल बाद फिर से यहाँ पे पॉपुलर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 में ही पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हुए हैं और उनके मतलब किस वजह से कन्वेंशंस हुए थे, तो ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि मीनामार्टे एक डिजीज होते हैं, किस वजह से होते हैं, मर्क्यूरी की वजह से होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये किस यहाँ पे दे रखा है, एक ही ऑप्शन है बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मर्क्यूरी। तो यहाँ पे एक मैच हो गया, बी का हो गया यहाँ पे 3। फिर अगर हम बी का 3 देखें तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर अगर हम देखें अगले यहाँ पे जो रॉटरडैम कन्वेंशन है, ये हमारा हुआ था हजार्डियस केमिकल पेस्टिसाइड के लिए। तो यहाँ पे क्या था हमारे डी का क्या होगा, डी क्या हो गया 1। फिर अगर हम देखें जो बसेल कन्वेंशन है, बसेल कन्वेंशन हुआ था कि जो भी हमारे हजार्डियस वेस्ट है उनका मूवमेंट होना नहीं चाहिए होता, जो भी यहाँ पे एक तरीके से दूसरे मतलब कैपिटल्स में या कॉन्टिनेंट्स में। तो ये उसके अगेंस्ट हुआ था, तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया 4। फिर अगले हमारे यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये किस लिए होता है, हमारे जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हुआ था। तो हमारा ए का हो गया 2। तो हमारा ऑब्वियसली आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे जो ये क्या हालत है हमारा टर्म आया है, तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में था, पिछले मतलब लगभग 1 साल पहले। तो इसी वजह से यहाँ पे आया था और इसका आंसर यहाँ पे बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ अ टर्म अडोप्टेड बाय द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे यूएनएफ जो ट्रिपल सी होता है उसके अंडर आया था ये। दिस टर्म इज रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का क्या था, ये एक्सटेंशन एक वर्जन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। फिर यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है बसेल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए है। तो यहाँ पे इसमें ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे कोई भी बात नहीं थी। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगर देखें तो वेटलैंड, तो वेटलैंड से क्या क्या था, वो था हमारा रामसर। और रिवर्स का भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। फिर हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे ये अगर बात करो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 2। तो यहाँ पे देखते हैं इट डिराइव्स इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ये हमें पढ़ने का देख लेते एक बार। इट एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन अदर इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। तो ऑब्वियसली 2030 तक का कोई प्लान है नहीं, इंडिया का प्लान क्या, इंडिया का प्लान है 2040 तक का। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए 2040 तक का क्या होना है, हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। कि मतलब जितना मान लो कार्बन एक तरीके से रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उतना ही क्या है, हम ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे या फिर उतना कार्बन हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, मतलब जो हमारे ट्रीज है वो कंज्यूम करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा कि ना हम कार्बन बढ़ा रहे हैं ना हम कार्बन कम कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए इंडिया करेगा 2070 तक। तो यहाँ पे यही सारे क्वेश्चन थे, आई होप सब कुछ सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा इनकी, कि हमने जितने भी यहाँ पे माउंटेन रेंजेस से पहले वो कवर करे, हिमालयाज, फिर जो हमारे पेनिनसुलर माउंटेन्स थे वो सारी यहाँ पे चीज़ें कवर करी। फिर यहाँ पे जो वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, फिर जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट डेज है या कन्वेंशन है, ये सारे यहाँ पे डिस्कस करें। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
और जो यहाँ पे ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।